जय ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारी यमुना मैया, हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमारे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा करम हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम तो चुके रमण बिहारी के। हमको चुके यमुना मैया के। हमको चुके सद्गुरु प्यारे के। हमको चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हरिभक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान अंतर्यामी रूप से हर अंतःकरण में विद्यमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। भगवान की लीला से ही ये सब हो रहा है। ये ही हमको समझना चाहिए।
भगवान अंतर्यामी रूप से हम सबको प्रेरणा देते हैं। इतना सर्वसमर्थ हमारे अंतःकरण में बैठा है, हम उसके साथ संबंध का अनुभव नहीं करते हैं, इसीलिए बंधे हैं, इसीलिए दुखी हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा था, उनसे पूछा गया कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। उनका इसके सबसे बड़े निर्णायक आप स्वयं हो। जब आप कोई गलत कार्य करोगे तो आपका अंतर्यामी, आपका अंतर्मन आपको सचेत करेगा कि आप गलत मार्ग पे जा रहे हो। तब उसकी बात सुनो। जब वो कहे कि हाँ तुम उचित मार्ग पे चल रहे हो तो उसको उत्साह पूर्वक करो। मनुस्मृतिकार कहते हैं कि अंतर में बैठे हुए परमात्मा के साथ जिसका संबंध बन गया है, उनकी आज्ञा में, उनकी इच्छा में जो अपने मन को मिला करके कर्म करता है, उसको न कहीं गंगा जाने की जरूरत है, न कोई तीर्थ व्रत करने की आवश्यकता है। वो उसका अंतःकरण या स्वयं ही अपने आप में तीर्थ रूप हो जाता है। हम भगवान की सुनते नहीं हैं। पता नहीं, लोग कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, ठीक है, भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। जो भगवान की नहीं मानता है वो फिर भगवान को भी नहीं मानता है। कल हम लोगों ने कर्म के संबंध में एक विचार किया था, उसका केवल स्मरण कराएंगे, फिर और विचार किसी अन्य समय। कि पहले जब हम कोई कर्म कर रहे हैं तो इस कर्म का उद्देश्य क्या है, ये हमको मालूम होना चाहिए। इसके हम करने के अधिकारी हैं या नहीं है, इसका हमको भान होना चाहिए। इस कर्म के करने के लिए क्या क्या हमको सामग्री चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। इस कर्म में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं और उन बाधाओं का निवारण कैसे किया जाएगा, उस सबकी प्री प्लानिंग होनी चाहिए। फिर इस कर्म का हमारे साथ संबंध क्या है, इसका भी हमको भान होना चाहिए। कई ऐसे कर्म हैं जो किसी विशेष के लिए ही कर्तव्य हैं। अब कोई चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों न हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो, चौराहे के बीच में जो सिपाही ऐसे करके हाथ दे देता है और सैकड़ों गाड़ियां एक साथ रुक जाती हैं और यूं कह देता है तो सैकड़ों गाड़ियां चल देती हैं, ये उसका अधिकार है। वो कितना बड़ा अधिकारी है ये एक अलग बात है, लेकिन उसका अधिकार कितना बड़ा है ये हम सबको देखते हैं। तो हमारा अधिकार है कि किसी को अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार है, और चाहे कितना बड़ा पंडित विद्वान ब्राह्मण हो उसको अधिकार नहीं। वाजपेयी यज्ञ करने का अधिकार ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को, चाहे कितना बड़ा महाराजा हो। इस तरह से तो हर कर्म करने के हर एक व्यक्ति अधिकारी नहीं। तो पहले देखो
कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं उसके अधिकारी हैं कि नहीं। अंतर्यामी से पूछो। अंतर्यामी माने प्रभु, वही प्रभु अनुग्रह करके सद्गुरु के रूप में प्रकट होते। तद विधि, उनसे पूछो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। अभिमान त्याग करके करना है। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनका पुराना खिदमतगार नहीं रहा, तब उनको नया खिदमतगार रखना था। खिदमतगार माने एक वेरी पर्सनल अटेंडेंट, जिसको हमारे संतों में हजूरिया कहते हैं। जी हुजूर। तो वो सेठ की हर क्रिया को जानता है, सेठ की हर इच्छा को जानता है, सेठ की हर तरह से जैसे अपने शरीर की देखभाल करता है उससे अधिक देखभाल सेठ के शरीर करता है। बड़ा पावरफुल व्यक्ति होता है, उसका पद तो कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। पता है कौन क्लास का एम्प्लॉय माना जाएगा उसको, लेकिन होता बड़ा पावरफुल है, क्योंकि रात दिन सेठ के कान के पास रहता है। आदरणीय बिरला जी जब चलते थे चार्टर प्लेन में, तो उनके जो सीईओ वगैरह जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो अलग चलते थे, और उनका जो खिदमतगार था जिसको हुजूरिया कहते थे वो उनके साथ चलता था। अब समझ लो कितनी बड़ी उसकी। सेठ की हर अच्छी और हर बुरी बात से वाकिफ है और उसको संभाल के रखता है। तो सेठ जी को हजूरिया की जरूरत हुई, और हजूरिया एक बड़ा कठिन पद है, जैसा हमने आपसे कहा। He knows all the secrets, सब पता, सब सुनता है, सब। तो बहुत होशियार होना चाहिए और सेठ का अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए, उनकी इच्छा को पहचानने वाला। तो जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है उनका, उसने इंटरव्यू के लिए आग्रह किया और बहुत लोग आए, क्योंकि इतने बड़े सेठ का हजूरिया बनना सब जानते थे कि इतनी बड़ी चीज है। तो उन लोगों ने पर्सनल डिपार्टमेंट में कुछ नीचे करके और फिल्टर कर दिया लोगों को। एक 10 लोगों को देखा है, हाँ ये ठीक है। तो सेठ ने कहा ठीक है, उनका फाइनल इंटरव्यू मैं लूंगा। तो सेठ जी का, अब कितने बुद्धिमान होते सेठ लोग, ये तो फिर लोग जानते ही हैं। कई बार ऐसे बेवकूफ जैसे दिखाई पड़ते, लेकिन बेवकूफ बन के दूसरे को बेवकूफ बना देते। इंटरव्यू शुरू हुआ। आओ भाई, क्या नाम तुम्हारा? हमारा ये नाम है। क्या करने आए हो? हमारा नौकरी करने आया हूं। ठीक है, जाओ। दूसरा आया, क्या नाम है? मेरा नाम है। क्या करने आए हो? काम करने आया हूं सरकार। अच्छा, जाओ। तीसरा आया, क्या करने आए हो? मालिक आपकी सेवा करने आया हूं। अच्छा, जाओ, एक लोटा पानी ले आओ। जो नौकरी करने आए थे, काम करने आए थे, उनसे कुछ नहीं पूछा। जिन्हें काम सेवा करने आए उससे कहा जाओ एक लोटा पानी ले आओ। एक लोटा पानी लेके आया, फेंक दो, फेंक दिया। क्यों फेंका? आपने कहा था इसे फेंक दिया। अच्छा ठीक है, जाओ। फिर एक व्यक्ति आया, क्या नाम है? ये नाम है। एक लोटा पानी लाओ। मुझे सोचा शायद वो लोटा ठीक से मांजा ना होगा, ठीक से तो मांझ मूझ करके हाथ में ऐसे बढ़िया रखे जल रहा है।
फेंक दो, ये फेंक दिया। क्यों फेंका? मालिक आपने कहा था फेंक दिया है। ठीक। एक और आया, क्या नाम तुम्हारा? ये हमारा नाम ये है। क्या करने आए हो? मालिक आपकी सेवा करने का भाग्य मिलेगा इसलिए आया हो। जाओ एक लोटा पानी ले आओ। ले आया। फेंक दो, फेंक दिया। क्यों फेंका? हुजूर गलती हो गई, मैं अभी दूसरा लोटा लेके आता हूं, माफ किया जाए मुझे। बस हो गया, तुम नियुक्त हो गए। मालिक की गलती या मीनमेट निकालना सेवक का काम है। अंतर्यामी की बात सुनना, जो भगवान तुमको निर्देश हर व्यक्ति को देते हैं, पापी को भी देते, क्योंकि पापी के भी हृदय में भगवान है। पापी को आखिर पाप करने की सामर्थ्य कौन देता है? वही देते हैं। भगवान पापियों को भी भोजन देते हैं, नहीं उनको भूखा मार दें। पापी और पुण्यात्मा में यही अंतर है। पापी अंतःकरण की बात माने अंतर्यामी की बात नहीं सुनता है, पुण्यात्मा अंतर्यामी की बात सुनता है, परमात्मा की सुनता है। हमारे संत कहते हैं जो तुम्हारा अंतःकरण कहे ये सही है वो करो, लेकिन उसमें किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए, किसी तरह का लोभ नहीं होना चाहिए। इसलिए बुद्धि भी सावधान, बुद्ध युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि सावधान हो, मन लिपाए मान न हो, इंद्रियां विषयासक्त न हो, ऐसा व्यक्ति ही अंतःकरण की बात सुन समझ सकता है। वरना तो फिर अपने अनुसार व्याख्या कर लेगा, अपने मन को बरगला लेगा। हम प्रायः कहते हैं धोखा देना बहुत बुरी चीज है, किसी को धोखा न दो, जानबूझ के तो मत दो। लेकिन चलो तुष्यत दुर्जन न्याय न, दुनिया को धोखा दो, लेकिन कम से कम अपने लिए ट्रू बने रहो, अपने आप को धोखा मत दो। अगर आप अपने आप को धोखे में नहीं डालोगे तो भी संभलने का, बचने का और कल्याण के पथ पे चलने का बहुत कुछ भरोसा किया जा सकता। अंतर्यामी का अनुसरण करो और फिर इसके बाद कर्म करो, जिसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसकी 4 प्रकार से परीक्षा हम कर्म में अगर संलग्न होंगे तो वो योग बन जाएगा। और योगो भवत दुख कहा, योग तुम्हारे समग्र दोषों को, समस्त दुखों का नाश कर देगा और आप परमानंद की अनुभूति करेंगे। परमात्मा आप सबका मंगल करे। पूज्य संतों और विप्रदेवों को प्रणाम करते हैं तथा यहाँ उपस्थित तथा हमारे समग्र विज्ञान के माध्यम से उपस्थित आप सभी सुधीजनों को परमात्मा के अनुग्रह का अनुभव हो, इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।